के माहौल है वो अलग बात है कि इस माहौल में हम लोग तमाम तरह की परेशानियों से दो चार होते हुए एक अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जिसमें मैं ज्यादा नहीं कहता, तो अगर मैं यहां मंच पर खड़ा तो बोल रहा हूं, ये इस बात को रखने का अधिकार इस संविधान ने मुझे दिया है। आज अगर अमित जैसे नौजवान भी विधानसभा की तरफ विधानसभा में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये संविधान की देन है। और तुम जैसे लोग जो जिनके कंधों पे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है और वो अपना काम ना करके इन फोटो में वीडियो में नारों में उलझे हो, तो जब चुनाव बीत जाएगा तो फिर जब मार पड़ेगी तो फिर रोते रहना, चिल्लाते रहना कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे मकान डूब रहे हैं, हमें मार पड़ रही है, हमारे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, हमें खींचा जा रहा है। क्योंकि जब मैं आज समझाने के रूप में तब तो तुम आगे खड़े हो गए, इस तरह की चीजों में करते रहे। प्यारे साथियों, मैं चाहता था कि मैं चेन्नई आऊं अमित की मदद करने के लिए। उसका कारण, अमित और हम एक जैसे हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत पैसे वाला नहीं है, इसके पास बहुत साधन नहीं है, इसके पास उस तरह के रिसोर्स नहीं जिस तरह के चुनाव में चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अमित को पिछले 8-9 साल से देखा, अमित यहां किसी भी मजलूम पे अगर कोई जुल्म होता तो मेरी एक आवाज में वहां चंद्रशेखर बनकर उसका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता, उसकी आवाज बनता है, उसके लिए लड़ता है, आंदोलन करता है, घिराव करता है, उसको ताकत देने का काम करता है, उसको न्याय दिलाने के लड़ने का काम करता है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं अमित की मदद करने के लिए जाऊं। ये लोकतंत्र है, यहां जनता बड़ी होती है, नेता छोटे होते हैं। भारत में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए बंदूकें चलती थी, तलवारें, भाले, गोलियां, तो हजारों लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे अपने अपने राज को बचाने के लिए, तब जाके राजकाज बदलता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, तब यह सुनिश्चित हो गया कि अब अमित जैसे लोग भी, जिनके पास बड़ी कोठी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत खेती नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने अवसर की समता प्राप्त कराई है। अमित भी, जो गरीब का बेटा, वो भी हिम्मत जुटा रहा है कि वो लड़के आगे जाके अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, जो रानी की कोख से जन्म लेता था, उसके माथे पे लिखा होता था वो नकारा हो, कमजोर हो, उसमें कुछ आता ना आता हो, वो पढ़े ना लिखे, वो राजा बनेगा। लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर दिया। उन्होंने कहा, राजतंत्र में आपके पास राज था, आपने जनता के लिए को मौका नहीं दिया, आपने बांध दिया कि यही आदमी आगे बढ़ेगा, बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहे। तो आज मैंने संविधान के जरिए उस रानी का पेट चीर के ये व्यवस्था कर दी है कि जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो लड़ सकता होगा, वो मैदान में जाएगा। अगर वहां की जनता उसका साथ दे देगी तो वो विधानसभा लोकसभा में जाएगा। मुझे नहीं पता अमित की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन मैं अपने बारे में बता देता हूं। हो सकता है अमित की और मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव ना हो। मैं भी लोगों के बीच में गया, लोगों से मदद मांगने, क्योंकि जनता बड़ी होती है, ये जनता की अदालत है। जब मैं गया तो मैंने लोगों से कहा कि आपको मुझे एक मौका देना चाहिए। मैं 12-15 साल से सड़कों पर हूं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं है देश में
जब किसी कमजोर के ऊपर लाठी चली हो सरकार की और हम लोग ना खड़े हो। कोई ऐसा आंदोलन नहीं, एनआरसी का आंदोलन हो, सीए का आंदोलन हो, वक्फ का आंदोलन हो, जब नासिर जुनैद का कत्ल किया गया, मॉब लिंचिंग हुई झारखंड में, कोई ऐसा मामला नहीं जहां हम लोग ना लड़े, ना जाति ना धर्म, जिसके साथ जुल्म हुआ उसकी आवाज करने का हम लोगों ने किया। 2 अप्रैल का मामला, दरभंगा की ज्योति पासवान का बिटिया का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें हम लोग ना लड़े। चाहे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाने का मामला हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत आवाज करने का मामला हो, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। एक कमी तो है अमित में कि इसके ना पिताजी एमएलए रहे, न इनके माताजी एमएलए रही, न इनके दादाजी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। इस वजह से आप अमित को कमजोर आ सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जितने प्रत्याशी यहां मैदान में हैं, आप स्टेज सजा लो, अगर संघर्ष में उसका मुकाबला कर ले तो मैं कहती हूं कि आप अमित का साथ मत दें। ये लोकतंत्र का वो समय है, वो पड़ाव है, हर नेता को आपके बीच में आना। और बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत आपको दे गए हैं कि जो आपकी बस्ती में घुसना नहीं पसंद करता, जो दिन रात आपके लिए बुरा सोचता है, जो आपके बीच में नहीं आना चाहता, वो भी आपके पैर छूने, आपके पैर पकड़ने, आपको भाई कहने, भाईचारा बनाने आएगा। एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने आएंगे, एक तरफ वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय से आपकी सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने अमित को इसलिए मौका दिया कि पार्टी चाहती है कि महापुरुषों का सपना पूरा हो। सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं आगे बढ़े, मेहनत करने वाले लोग भी आगे बढ़े। इसलिए हम लोग आज इसकी सभा में, इस नुक्कड़ सभा में पहुंच के यहां आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये लोकतंत्र का वो पड़ाव है, हर आदमी आपके बीच में आएगा, आपके आगे हाथ भी जोड़ेगा, अपने लिए बड़े, आपसे बड़े बड़े वादे भी करेगा और जरूर की बात करेगा। आप महसूस करके देखो, जितने वादे वो आपसे कर रहा है, अगर इनमें से एक भी पूरा ना करे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। 5 साल वो एमएलए बन के मौज करेगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, और आप उसके आगे हाथ जोड़ोगे। आज वो आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ दुकानदार से शिकायत कर सकते हो कि भाई अपना सामान वापस पकड़, मेरे पैसे ला, तेरा सामान अच्छा है, जो तुमने लिखा था कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं। या फिर ये कहिए, अगर वो नहीं सुने तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जाके कह सकते हैं मैंने सामान खरीदा, जो सामान में खूबियां लिखी थी वो नहीं, और कोर्ट आपको सुनेगा। लेकिन जिसको आप वोट दे रहे हो, वो 5 साल अगर आपको मिले भी ना, अपना दरवाजा बंद कर ले आपको देख के, जीतने के बाद, हारने के बाद, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। ये भी नहीं कह सकते कि मुझे सुन ले, ये भी नहीं कह सकते। इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। ये ऐसा है जैसे एक वो क्रीम आती थी फैन लवली की, और वो कहते थे लगाइए गोरे हो जाइए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे जानकार लोग हैं जो 25-25 साल लगाते रहे, कभी गोरे नहीं हुए। समझे आप? ऐसी ही है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। कितने वादे कर लो, कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कह रहा 2 करोड़ देंगे, कोई कह रहा 10,000 देंगे, कोई कह रहा कानून व्यवस्था अच्छी कर देंगे, सब कह रहे हैं। लेकिन इनके इन वादों के चक्कर में आके आप हमेशा इनके शिकार होते रहते हैं। आप समझिए वो समय है, शिकारी आएगा, मीठी मीठी बात करेगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, आप उसके जाल में फंस जाओगे और शिकारी आपका शिकार करके निकल जाएगा। लेकिन कल जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके ऊपर जुल्म होगा, आपके यहाँ सड़क की समस्या, बिजली की है, पानी की, स्कूल की है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की, अस्पताल की है, रोजगार की है, तो फिर आप इन नेताओं को ढूंढते रहोगे तो ढूंढने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर चुनाव परिणाम कुछ मिलेगी, आपके बीच रहेगा, आपकी लाठी बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, आपको ताकत देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए हमें फैसले बहुत समझदारी से लेने हैं फैसले कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, जिसको विधायक चुन के भेजेंगे, वो जिसके दरवाजे हम नहीं जा सकते, जिसके गेट हमारे लिए बंद होंगे, या वो जो हमारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा और हमारा हाथ पकड़ के रखेगा। ये आपको तय करना है। ये बाबा साहब इतनी बड़ी शक्ति दे गए हैं आपको लोकतंत्र में, जिसको चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो। आज तो ये हाल है कि मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा,
मैं लंबे समय से आता हूं क्षेत्र में। कैमूर की धरती है, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, आप महसूस करके देखो, क्या बिहार आदि के 75 साल बाद इतनी सरकारें बदलने के बाद इसी हाल में होना चाहिए था? अपने दिल पे आके बताओ, क्या आप इस बिहार को जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो नीतीश जी कह रहे हैं, सुशासन वाला बिहार, विकास वाला, के वही है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कोरोना काल में अपने मजदूर भाइयों को जो बिहार के रहने वाले थे, दिल्ली में इस चौक से गुजरते थे तो पुलिस लाठी मार के दूसरे चौक भेज देती थी, उधर से गुजरते उधर लाठी मार के इधर भेज देती थी। ये जो सरकारें आज हैं यहाँ, आपको वापस आपके घर भेजने के लिए इनके पास ना बस थी ना ट्रेन थी, और आज जब इनसे कहोगे तो ये अपने हेलीकॉप्टर में आपको बिठा लेंगे। क्यों? क्योंकि आज आया है और आपके हाथ में ताकत है। समय बलवान है, समय बलवान है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस 1 महीना संघर्ष करेंगे तो अगले 5 साल आराम से बैठ के आनंद लेंगे और हमारी संपत्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी बढ़ी क्या? मैं दिल्ली में जब आगे आऊं तो मैं देखता हूं, एक परिवार रहता है, 5-6 हजार रुपये महीने में किराया कमरा मिला, और फिर बिजली, पानी, खाना पीना, 20,000 रुपये कमाता है, 15-16 हजार रुपये खर्चे में चले जाते हैं। एक आधी बार अगर घराना पड़ गया तो वो भी गए। 4-5 हजार रुपये बचाने वाला व्यक्ति, और उसको ये बड़े बड़े सपने दिखाती है सरकार। देखो ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलो। आप अगर इनके पिछलत्तू बन के देखो, कहावत है, सुनाओ आपको कहावत, कहते हैं आजमाएंगे तो आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप इनको अच्छे लोग मानते हो, आप मानते भी आपका बदल सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं, आपके हालात बदल सकते हैं, और आप इन्हें आजमा चुके हो तो इनको आजमा लो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ बदलाव हो तो देखो, मैं जब लोकसभा में गया था, लोग कहते हैं अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। मैं अकेला चंद्रशेखर हूं, कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें मैं सरकार से आंखें से आंखें मिला के गरीबों के हक के लिए नहीं लड़ता, कोई ऐसा मामला नहीं। मेरे आज भी याद है, जब भी चाहे बिहार के बोध गया का मामला है, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि बोध गया का जो अधिकार है वो बुद्धिस्टों को मिले। 70 साल में मैं अकेला आदमी, अकेला। मैं आपको बहुत लुभावने वादे नहीं करूंगा, आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक मौका आप अमित पासवान को दें। क्यों दे? मैं आपको कारण बताता हूं। अमित की उम्र कितनी उम्र? ये 27 साल का। ये 60 साल वाला नेता नहीं है कि एक चुनाव के बाद भाग जाएगा, आपको ढूंढने नहीं मिलेगा, समझे आप? ये 27 साल का, 5 साल जब इसको अगर मौका मिलेगा तो 32 साल का होगा। मिनिमम उम्र 65-70 साल है। अगर आपने एक नेता तैयार कर लिया तो अगले 30-40 साल आपके क्षेत्र में सेवा करेगा, आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा, आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कराएगा, आपके क्षेत्र को ताकत देने का काम करेगा। और क्योंकि अम्बेडकरवादी है, नीले पटके वाला, तो जिस तरह से मैं लोकसभा में दहाड़ता हूं, यहां असेंबली को गुजा के रख देगा, असेंबली में आपके हितों के लिए लड़ना चाहता है। अगर कोई आपका नाम उठाएगा तो सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री उसको चैन से नहीं सोने देंगे। हम लोग ये यहां घिराव करेगा और हम लोग वहां दिल्ली लोकसभा में घिराव करेंगे, लेकिन आपके साथ होने वाले जुल्म को रोकने का काम करेंगे। अब फैसला आपको लेना। ये जो नौजवान बड़ी संख्या में इसके साथी खड़े हैं, अकेला अमित क्या करेगा? जहां दूसरी तरफ बड़ी बड़ी प्रचार गाड़ी लगी है, बड़े बड़े बैनर है, अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं, टीवी खोलो, टीवी में यही चल रहा है, कभी इस पार्टी कभी इस पार्टी का। जहां यूट्यूब में कोई अगर आप कुछ खोलोगे देखने के लिए तो वहां ऐड आएगा, इनकी सरकार आ रही, इनकी सरकार आ रही। ये जो करोड़ों रुपए प्रचार में फूक रहे हैं, ये कोई धर्मात्मा लोगों के, बहुत गौर से सुनो, आप गूगल पे जाकर चेक करो, बड़े बड़े दलों ने हजारों हजारों करोड़ रुपए प्रचार में फूके। आप ये बताओ, ये हजारों करोड़ रुपए ये क्या आपको किस लिए फूके इन्होंने पैसे? इसलिए फूके कि सूद समेत इन पैसों को मुनाफे के रूप में बदला जाए। अगर ये
इनसे कहते कि हजारों करोड़ रुपए गरीबों में बांट दो तो नहीं बांटते, लेकिन हजारों करोड़ रुपए उन्होंने प्रचार में बांटे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो बजट है वो उनकी जेब में रहेगा, जिसमें जहां चाहे लगाएंगे, जहां चाहे काम करेंगे। बिहार पूरा ऐसा नहीं है। आप जाना, पटना में कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां सुई गिर जाएगी तो मिल जाएगी, मगर वहां आप नहीं रहते हो, वहां किसान नहीं रहता है, वहां गरीब गुरबा नहीं रहता है, वहां दलित पिछड़ा मुसलमान नहीं रहता, आदिवासी नहीं रहता है। वहां कौन रहता है? वहां बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां बड़े बड़े कर्मचारी रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारा बिहार डूबता है। जो मालिक है वो कभी नहीं डूबता, जो गरीब है, कमजोर है, वो डूबता है। आपको अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। चेन्नई का सुना आपने? चेन्नई की विधानसभा ने विधायक ने कभी चेन्नई के लिए कुछ कहा हुआ? चेन्नई के लिए कि भाई वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कभी कहा? उद्योग धंधे नहीं है? तो जिसने कभी कुछ नहीं कहा उसका आपसे क्या लेना देना? मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप छोड़ दो अमित को अपना काम करने दो, आप लोग निकलना अपनी गलियों में। ये जो पहाड़ का क्षेत्र है चिनारी का, जहां 20,000 से ज्यादा की आबादी रहती, कोई जाता क्या वक्त पूछना? ना वहां पानी की व्यवस्था है, ना वहां बिजली की व्यवस्था है, ना वहां और कोई व्यवस्था। क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? यही हैसियत नेताओं की नजरों में आपकी, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, नौजवान लोगों से घर से निकलना और अपनी गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने बूथ पे जाके जिम्मेदारी उठाना और एक एक घर जाकर बताना कि इस बार हमें वोट को खराब नहीं करना है, वोट को किसी विरोधी को नहीं देना है, इस बार हमें वोट एक अपने जैसे गरीब के बेटे को देना जो गरीबों का दर्द समझता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपके मोहल्ले में अमीर लोग भी रहते होंगे ना? कभी उन लोगों ने ये कहा कि भाई आज आपके घर में रोटी नहीं तो मैं आपके लिए रोटी की व्यवस्था करके लाऊं? ईमानदार से अपने दिल में सोच के देखो। कभी आपको जरूरत हो इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी चीज के लिए, उनमें से कोई आया हो? मैं इसका कारण बताता हूं। अमीर की लड़ाई लड़ेगा, गरीब की लड़ाई लड़ेगा। अगर गरीब अमीरों के भरोसे बैठे हैं कि वो इनकी जिंदगी बदलेंगे, तो मैं लिख के देता हूं यहाँ के अमीरों पे भी, जिसको बिहार को कहते हैं गरीब है, इतना बालू, इतनी शराब, इतना रिसोर्स है यहाँ कि हर कोई आदमी पैसे वाला हो जाए, कोई मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में ना जाए, गाली ना खानी पड़े किसी को। लेकिन आप समझो, ये कौन साथ में चिल्ला रहा है? कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है? यही तो कर रहे हो 75 साल में। पहले आप चिल्ला रहे हो, उससे पहले आपके बड़े चिल्लाए, उनसे पहले उनके बड़े चिल्लाए। चिल्लाने से नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलना है तो कुछ करना पड़ेगा। निकलो, जाके लोगों को तैयार करो। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर अमीर गरीबों का हितैषी होता तो कोई गरीब नहीं होता। अमीर अमीरों का हितैषी होता, गरीब गरीबों का हितैषी होता। तो आपको अपने के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आपके पास ताकत होगी तभी आपकी सुनवाई होगी, वरना कोई रास्ता नहीं। आज नगीना में हम लोग सड़कें बनाते हैं। आज नगीना में हम लोग जो, आप पता करो, किसी की हिम्मत नहीं जो मॉब लिंचिंग करते वहां, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, मूछ के नाम पे किसी गरीब को सता दे, बहन बेटी के साथ अन्याय करते, किसी ने हिम्मत नहीं है। भले हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन वहां सांसद आपका है, तो अगर कोई जुल्म करेगा तो उसका ऐसा इलाज करेंगे उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अमित आपके बीच में और आपके बीच में रहेगा। 11 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, 11 में आप क्या चुनाव, तो आप इस बात के साथ इस बार वोट करना कि हमें अपने आप को जिताना। अब तक तुम औरों को जिताते हैं, अब हमें अपने आप को जिताना। और ये समझ के आप मेहनत करना आज के बाद कि अमित नहीं, प्रत्याशी हम हैं। हमें बताना है कि इस देश में, इस प्रदेश में सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं, गरीबों का भी अधिकार है। गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है अगर उसको मौका मिलेगा। पार्टी ने उनको मौका दे दिया। हमारे सहयोगी संगठन जो अलायंस के पार्टनर हैं, उनके हमारे पार्टी के पदाधिकारी, वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अंधेरों में हमने एक चिराग जलाया, इस बार इसको कामयाबी की थोड़ी सी हवा आप लगा दो। मैं आपको लिख के देता हूं कि जो आपकी बस्तियों में नहीं आते ना,
जो आपके बात नहीं करते वो सब आपको कंधे पे बिठा के घूमेंगे। मेरी बात को याद रखना, लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक होती है जिसको चाहे और जिसको चाहे। आप समझे मेरी बात को? आप समझदार लोग हो, घर से निकलो, अमित मिले ना मिले, अमित आपके यहाँ आया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये ठान लो कि आपको घर घर जाके अमित के लिए काम करना, अमित को ताकत देनी है और इस अलायंस के प्रत्याशी को जिताकर ये साबित करना है। जो कहते हैं ना, संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर जुट जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो नौजवान ये बताए, अगर अपना नेता नहीं खड़ा करेगा तो फिर जब बेरोजगारी का डंडा चलेगा तो आपकी सुनेगा कौन?